हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं जैल वैद्युत कर संचलन के बारे में। आपके पेपर में यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है या फिर कभी टिप्पणी करके पूछ लेते हैं कि जैल वैद्युत कर संचलन पर टिप्पणी लिखिए या जैल वैद्युत कर संचलन क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर में हिंदी में भी लिख देते हैं कि जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से हिंदी में भी लिख देंगे इंग्लिश के नाम को। तो आपको सबसे पहले हिंदी इंग्लिश में समझ लेना है कि पूछा क्या गया, फिर आपको लिखना है। तो जैल वैद्युतगत संचलन यानी जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि जो डीएनए के खंड होते हैं जब ये टूटते हैं तो कुछ खंड बड़े बड़े होते हैं, कुछ खंड छोटे छोटे होते हैं। तो डीएनए खंडों को, बड़े खंडों को अलग करना, छोटे खंडों को अलग करना। तो डीएनए खंडों को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम जैल वैद्युतगत संचलन या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, डीएनए खंडों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम एक जेल ले लेते हैं, ठीक है, और उस जेल को हम क्या करते हैं, एक जिलेटिन पट्टी पर लगा देते हैं। मान लो हमने कोई जेल ले लिया, एगारोस जेल ले लिया, इसे हम पतली पट्टी पर लगा दिया, जिलेटिन की पतली पट्टी पर, पतली, ठीक है, जिलेटिन की पतली पट्टी है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक। तो इस पर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस समय डीएनए के बड़े खंड अलग हो जाते हैं, छोटे खंड अलग हो जाते हैं। बस आपको इतना लिखना है, ठीक। तो जैल वैद्युत का संचलन यानी जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, डीएनए खंडों को एक एगारोस जेल पर रखा जाता है। अब डीएनए खंडों को एक एगारोस जेल पर रख लिया। यह वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी होती। मान लो कि ये जिलेटिन की पतली पट्टी है, इस पर जेल लगा हुआ है, इस पर डीएनए खंडों को रख लिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती। अब एक तरफ से हमने क्या करा, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें डीएनए के बड़े खंड को पृथक किया जाता है। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और आकार के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण होता है। और आकार के आधार पर डीएनए के खंडों को अलग कर लिया जाता है, बड़े खंड अलग, छोटे खंड अलग। तो इस प्रक्रिया को हम जैल विद्युतकरण संचलन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैल विद्युतकरण संचलन यानी जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। बहुत ईजी है, डीएनए खंडों को अलग करना ही जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। बस आपको इतना लिखना है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, आप इसे तैयार करिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। धन्यवाद।